जरा एनालिसिस करिए, कल ये हुआ क्या है, कहाँ से इतनी तेजी आई, कौन खरीद रहा था ये सब? श्रीमान FIIs बैक इन एक्शन। दीप, कल के सेशन में कुछ चीज़ें बहुत अलग हुई है, बहुत हटके हुई है, जो आप समझिए। ठीक है, कल हुआ FIIs की तरफ से और बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिखा कल FIIs का। और वॉल्यूम क्या हुआ है? 35,000 करोड़ का कल का FIIs का वॉल्यूम है। अब आप सोचेंगे ये तो दिख नहीं रहा डेटा में। कल खरीदे उन्होंने 18,000 करोड़ के, 16,600 करोड़ के बेचे हैं, 18,700 के, यानी कि नेट उनकी खरीदारी 2,000 करोड़ की है कैश में। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम 35,000 करोड़ का। 8 दिन पहले ये वॉल्यूम 9,000 करोड़ का था। ठीक है, तो FIIs के वॉल्यूम में 4 गुना बढ़त हुई, कुल जो वॉल्यूम, बाय और सेल दोनों में। इसका मतलब क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक, कल FIIs की तरफ से भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ दिखा है, डिलीवरी वाला। और 2,000 करोड़ की ये जो आपको नेट परचेज दिख रही है, उसमें आप जोड़ दीजिए करीबन 2500-2600 करोड़ की कैम्प्स की डिलीवरी। तो अगर वो जोड़ते हैं तो आपके लिए वॉल्यूम है 4,500 करोड़ का डिलीवरी, कैम्प्स को हटा कर। सो दो चीज़ें हैं, एक भारी भरकम वॉल्यूम, दूसरा भारी भरकम डिलीवरी। ये चीज़ कहाँ? प्राइवेट बैंक्स। जिस हिसाब से कल डिलीवरी हुई है और बैंक में पूरे 1000 पॉइंट की स्क्रीन पर तेजी बनी है, FIIs की तरफ से दमदार खरीदारी प्राइवेट बैंक्स में होती हुई दिखिए, वो ध्यान में रखिए। तीसरी चीज़, और चौथा जो एक बड़ा, जब 18,000, 18,500, 19,000 करोड़ की खरीदारी हो, 16, 16,500 करोड़ की बिकवाली हो, पोर्टफोलियो में चर्निंग हो रही है। कुछ लिया जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है, और कुछ क्या लिया जा रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले ये समझ लीजिए कि कुछ खरीदा भी जा रहा है तो कुछ बेचा भी जा रहा है, और अब FIIs पोर्टफोलियो में अपना बदलाव करते हुए दिख रहे हैं, और दिग्गज शेयरों में अब खरीदारी लौट कर आती दिख रही है। तो काफ़ी लोगों को जिनको ये बड़ी निराशा थी कि लार्ज कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अटके पड़े हैं, मिड कैप ज़्यादा चल रहे हैं, कई बार वो 3 इडियट्स वाली सिचुएशन हो जाती है कि हम भले फेल हो जाए, हमारा दोस्त फर्स्ट डिवीज़न नहीं आना चाहिए, है ना। तो लार्ज कैप को भी वैसे ही हो रहा था, हम भले नहीं चल रहे, कोई बात नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप क्यों चल रहे हैं, है ना। सही बात। तो वो ज़्यादा तकलीफ थी, अब उनकी तकलीफ भी दूर होने का समय आ गया। लार्ज कैप्स भी चलेंगे और लार्ज कैप्स में ही खरीदारी थोड़ी आपको आती दिखेगी। तो कल के सेशन में भारी भरकम वॉल्यूम, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी, पोर्टफोलियो की चर्निंग और स्क्रीन की तेजी, ये 4 बड़े टेक अवे हैं कल के सेशन से, जो आपके बाजार का बदलता हुआ मूड माहौल बता रहे हैं। ये दिखा रहा है कि टेक्सचर बदल रहा है। एग्जैक्टली। थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए, स्पेशली ये जो बैंक्स का हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा है ना जी, बहुत ही तगड़िया तेजी आई। क्या बैंक्स अब लीडरशिप के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यही थोड़ा लैग भी कर रहे थे? ये बताऊं उससे पहले एक है ना आपको डेटा और FIIs के बारे में बताना चाहता हूँ। कल जो FIIs ने किया, कल दीप FIIs की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा, कैश का तो आप देख ही रहे हैं, 2,000 करोड़ कैश में 2,000 करोड़ के आसपास, और कैश में पिछले 7-8 दिनों से लगातार FIIs कैश में खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, 8 दिनों। लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स भी अगर मिला के देखें जो डायरेक्शन, कल स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में मिला के 5,250 करोड़ की खरीदारी। कैन यू बिलीव, पिछले 4 सेशन से अगर स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों मिलाकर देखें तो FIIs लगभग 4,000 करोड़ प्लस की खरीदारी करें। 350 करोड़ की खरीदारी 4 दिन पहले हुई, उसके बाद 4,600, 1 दिसंबर को 5,400 और कल 5,300 करोड़ ब्लॉक डील्स मिला के। ब्लॉक डील्स हटा के देखेंगे तो और बड़ा खरीदारी का। सो आई थिंक FIIs की तरफ से लगातार 4 दिनों से बड़े नंबर्स आ रहे हैं। सो FIIs के नंबर्स ये बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं। अब इस नंबर्स के बदलने का इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा बैंकिंग शेयरों में। और इसीलिए मैं कल, आपने देखा होगा, कल हम बैंकिंग स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी पे बहुत बुलिश थे, और ये क्लियर कट हमारा व्यू था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा भागेगा। क्यों? अब कल मैं आपको बता दूं कल बैंकिंग शेयरों में क्यों तेजी हुई, आगे क्यों होगी, क्यों बैंकिंग स्टॉक्स आगे भी अच्छा करेंगे, ये समझिए। RBI के जो वो रिस्क वेटेज वाले नियम आए थे, उसके बाद बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ी बिकवाली होगी। हम भी उस समय अलर्ट थे कि बैंकिंग शायद कम चले, ज़्यादा चले, वो वाली बात है। वो अभी अंडर परफॉर्म किया। भी निफ्टी ने पहले लाइफ हाई बनाया, बैंक निफ्टी इंतजार ही कर रहा था, करेक्ट, और बैंक निफ्टी तो अपने लाइफ हाई से अच्छा खासा दूर था, ठीक है ना। अब FIIs की तरफ से जो खरीदारी आ रही है, वो नया पैसा जो आ रहा है वो बड़े प्राइवेट बैंक्स में आ रहा है। ये बड़ा बदलाव हो रहा है। FIIs खरीद कर रहे हैं बड़े प्राइवेट बैंक्स में। कल ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस और SBI, इन चारों बैंक्स में बड़ी भारी भरकम डिलीवरी बाइंग होती हुई दिखी है, खतरनाक वाली। और खाली आप HDFC बैंक और ICICI बैंक की डिलीवरी मिलाकर देखें, सोचो जो नंबर्स आपको दिख रहा है, कंबाइंड नंबर FIIs की खरीदारी का प्लस कैम्स की ब्लॉक डील मिला के देखें, उससे भी बड़ी खरीदारी खाली 2 बैंक में हुई। इसमें HDFC और ICICI कितना, 5,500 करोड़ 2 बैंक में।
सिर्फ 2 बैंक 5,500 करोड़ का खरीदा है। इमेजिन। तो जिसको देना था वो दे के निकल गए। अब जिन लोगों को बड़ी समस्या आई थी लाइफ में कि HDFC बैंक सुस्त पड़ा है, इसको पानी पी के लोग कोसते थे, ITC की तरह, HUL की तरह, किसी रिलायंस की तरह। अब देखो आप HDFC बैंक 5,500 करोड़ की डिलीवरी 2 बैंक में उठी, और उसमें भी HDFC बैंक में भयंकर वाली डिलीवरी दी। करीबन HDFC बैंक में 3,240 करोड़ की डिलीवरी कल उठी है। ये चेंज ऑफ हैंड्स है और मजबूत। अब एक चीज़ है, ये समझिए, कल जो आदमी खरीदा है, कल जिसने बेचा उसने क्यों बेचा? पैसा बन रहा है, लाइफ हाई पे मार्केट अच्छा चल गया, मैं प्रॉफिट बुक करूँ। लेकिन ये सोचो कल जिसने खरीदा उसने क्यों खरीदा? एग्जैक्टली। और उसने कितने पैसे कमाने के लिए, कितने समय के लिए खरीदा? अगर आप कल खरीद रहे होते, आप अपने आप से सवाल पूछो, समझो आप FI हैं, आपने कल 3200 करोड़ के HDFC बैंक खरीदे, या जो भी 2200-2300 करोड़ के आपने ICICI बैंक खरीदे, 2235 करोड़, तो आपने क्यों खरीदे होंगे, कितनी कमाई के लिए खरीदे होंगे, कितने समय के लिए खरीदे होंगे? इससे आपको जवाब मिल जाएगा। वो कल खरीद के आज बेचने के लिए तो नहीं खरीदे, 2, 4, 5, 10% के लिए तो नहीं खरीदे होंगे, 2, 4, 6 हफ्तों महीनों के लिए तो नहीं खरीदे होंगे। तो ये बड़ा बदलाव है, और इसलिए बैंक निफ्टी का समय फिर से आ रहा है। गॉट इट। ये वापस फोकस करने का। यस। तो इसलिए आज ये डेटा मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको कल समझ में आए कि किस तरह से, मतलब जो ऑन एन एवरेज 1 महीने की डिलीवरी वॉल्यूम है, उसका 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना डिलीवरी कल उठ रही है, बड़े से लेकर छोटे बैंक्स में सब जगह। और इसलिए अब बैंकिंग शेयरों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, आपको शॉर्ट नहीं करना है, नीचे में लेने का ध्यान रखना है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी पहले 48,000, उसके बाद 50 से 51,000 की तरफ आराम से जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट ये रास्ता है, वो ऐसा नहीं कि आपने टेक ऑफ कर लिया तो उसके बाद वापस जब लैंड करेंगे तभी नीचे आएंगे। ये बीच बीच में थोड़ा होता है, टर्बुलेंस होती है, हाँ, यू टर्न नहीं होता। हाँ, बस इतना ध्यान रखें। तो ये बड़े चेंजेस हैं जो कल के सेशन से टेक अवेज हैं, ये समझाना जरूरी। तो पहला, FIs क्यों खरीदेंगे आपको समझ में आ गया। दूसरा, बैंकिंग शेयरों में तेजी क्यों होगी ये समझ में आ गया। ये सारे डेटा ड्रिवन है। फंडामेंटली तो आपको पता ही है, फंडामेंटली क्या बदला है वो कल हम बहुत भाषण दे चुके हैं। इलेक्शन, ग्लोबल, कच्चा तेल, FIs की बाइंग, वो सारे कल हो चुके हैं, नो रिपीटेशन, है ना। ये आज फ्रेश जो डेटा ड्रिवन आपके सामने एनालिसिस वो मैंने रखा।